तो मई के समय थोड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर थोड़ा सा उथल पुथल हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि मई में थोड़े पेट्रोल रेट बढ़े हैं, तो लोगों ने थोड़ा डिसाइड करा कि अब क्यों ना ईवी की तरफ स्विच हो जाए। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये मई की जो सेल रिपोर्ट आई है, इसमें ईवी सेगमेंट जो है, यानी कि आप कार ले लीजिए, बाइक ले लीजिए, स्कूटी ले लीजिए, इसने अपना बूस्ट मारा है। जो रिकॉर्ड तोड़ सेल इस बार मई में ईवी कार्स की, बाइक और स्कूटीज की हुई है, वो देखने वाली बात है। अगर आप भी इस चीज के इंटरेस्टेड रखते हो कि आखिर ईवी का या पेट्रोल कार की सेल रिपोर्ट क्या है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। 10वें नंबर पे है लग्जरी ब्रांड यानी कि मर्सिडीज बेंज, जिसकी ईवी कार्स ने जो पिछले महीने यानी कि अप्रैल में जो बिकी थी, वो बिकी थी सिर्फ 117 कार्स, पर अब यानी कि मई के समय बिकी है 204। अब आप कहोगे यार इतना बड़ा नंबर तो नहीं है। देखो इतना बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन मर्सिडीज बेंज ईवी कार बिक रही है भाई, जो बहुत प्रीमियम कार होती है और साथ में इलेक्ट्रिक कार होती है। तो कहीं ना कहीं ये बता रही है कि इंडिया के अंदर मिडिल क्लास नहीं, साथ में जो बिजनेसमैन माइंडेड वाले हैं वो भी ईवी की तरफ स्विच हो रहे हैं। तो 74% की ग्रोथ मर्सिडीज बेंज ने इस बार करी है। 9वें नंबर पे आते तो 9वें नंबर पे BMW है। अप्रैल में BMW ने 348 यूनिट सेल करी थी गाड़ी की, पर मई में सेम आंकड़ा कंटिन्यू करा है। इस बार उनकी बिकी है सिर्फ 345 यूनिट। आंकड़े में ज्यादा जमीन आसमान का फर्क नहीं है, पर जिस सेगमेंट की गाड़ियां बिक रही है भाई, वो बताती है कि इंडिया में बायरों की कमी नहीं है। किसी सेगमेंट के अंदर किसी प्राइस पॉइंट पे आप गाड़ी लॉन्च कर दो, आपको अपने बजट के हिसाब से गाड़ी चूज कर रहे हैं। अब आते हैं 8वें नंबर। 8वें नंबर पे भाई किया, बजट फ्रेंडली कार तो किया बना ही रही है, साथ में ईवी कार के अंदर भी ये बूस्ट मारने लग रही है। हाँ, मई में थोड़ी सेल गिरी है, क्योंकि अप्रैल में बिकी थी 402 कार, पर मई में बिकी है 345 कार, यानी कि तकरीबन 14% का किया को इस बार नुकसान हुआ है। अब किया को नुकसान हुआ है तो किसी न किसी ने पक्का किया की सेल खाई है। 7वें नंबर पे आते तो 7वें नंबर पे भाई कोरियन ब्रांड होंडाई। किया की तरह ही होंडाई ने भी थोड़ी सी सुस्ती दिखाई है, क्योंकि अप्रैल में ये कार बिकी थी, होंडाई की ईवी कार बिकी थी 559 कार अप्रैल के महीने में बिकी थी। पर भाई अगर आप मई की सेल रिपोर्ट देखोगे तो मई में ये कार बिकी है सिर्फ 454 यूनिट। तो ईवी के सेगमेंट में भी होंडाई अपनी बाजी मानने लगा हुआ है। भले ही 18% की गिरावट है, पर कहीं ना कहीं आखिर होंडाई भी अपनी ईवी कार बेचने में लगा हुआ है। पर एक चीज मैं इस रिपोर्ट से बताऊं, ईवी सेगमेंट के अंदर इंडिया में इंडियन ब्रांड को लोग ज्यादा चूज कर रहे हैं। ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूँ, चलिए मैं आगे बताऊंगा। 6ठे नंबर पे आते हैं BYD। देखो BYD भले चाइनीज कंपनी है, पर इंडिया में भी सेल अच्छी खासी निकाल ली, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे वो गाड़ियां लॉन्च कर रहे हैं वो काफी महंगी गाड़ियां भी लॉन्च कर रहे हैं, पर लोग उसको पसंद कर रहे हैं, क्योंकि BYD खुद चाइनीज ब्रांड है, जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में टेस्ला के बाद जानी जाती है। अप्रैल में बिकी थी 549 यूनिट, लेकिन इस बार मई में बिकी है 683 यूनिट। 24% की ग्रोथ करी है इस बार BYD ने इंडिया के अंदर। देखो BYD भले ही चाइनीज ब्रांड है, पर जो फीचर, जो टेक्नोलॉजी BYD प्रोवाइड कर रहा है इंडिया के अंदर, वो भाई दिलचस्प चीजें हैं। अगर आप कहोगे तो मैं BYD के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अब आते हैं टॉप 5 पर, और टॉप 5 के अंदर आती है सारी बाहुबली कार्स, यानी कि ईवी सेगमेंट के अंदर जो टॉप ब्रांड्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। 5वें नंबर पे है वियतनाम की कंपनी यानी कि विनफास्ट। विनफास्ट भी इंडिया के अंदर धीरे धीरे ग्रोथ करने लग रही है। जिनको चाइनीज ब्रांड नहीं चाहिए वो वियतनाम ब्रांड की तरफ जा रहे हैं, यानी कि विनफास्ट की तरफ जा रहे हैं। अप्रैल में बिकी थी 1288 यूनिट। मई में भी आंकड़ा ऑलमोस्ट सेम सा ही रहा है, 1224 यूनिट इस बार सेल कर पाया विनफास्ट। धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, पर कभी कभी सेल डाउन भी चली जाती है। 4थे नंबर पे आते हैं तो 4थे नंबर पे भाई वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड मारुति सुजुकी। अब आपको मारुति सुजुकी कौन सी गाड़ी है भाई इलेक्ट्रिक, तो ये आंकड़ा सीधा सीधा सा भाई ई विटारा का, क्योंकि मारुति की इंडिया में सिर्फ ई विटारा ही इलेक्ट्रिक गाड़ी है। अप्रैल के महीने में 1371 यूनिट बिकी थी। वहीं अगर मई की रिपोर्ट देखोगे तो मई में ये बिकी है 1577 यूनिट, यानी कि 18% की ग्रोथ मई में सुजुकी वालों ने करी है। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप देखते जाओगे कि मारुति सुजुकी इलेक्ट्रिक सेगमेंट के अंदर, ईवी सेगमेंट के अंदर भी अपनी ग्रोथ करते जा रही है। तीसरे नंबर पे आते हैं तो भाई तीसरे नंबर पे है JSW इंडिया। अब JSW ग्रुप जो है MG के साथ कोलैब कर रखा है इंडिया के अंदर, तो ये आपस में गाड़ियां लॉन्च करते हैं, यानी कि पार्टनरशिप के साथ गाड़ियां लॉन्च करते हैं MG की। MG ने अप्रैल में टोटल गाड़ियां बिकी थी इलेक्ट्रिक 5409 यूनिट। इस बार 18% की ग्रोथ डाउन कर दी है MG वालों ने। इस बार इनके सिर्फ बेक पाए हैं 4936 यूनिट। तो ये वाला जो आंकड़ा है ना कहीं ये मारुति ने कब्जा जाए। तो कहीं ना कहीं अप्रैल के महीने में 8% का घाटा हुआ है, पर फिर भी JSW MG ग्रुप जो है 18% का इलेक्ट्रिक सेगमेंट के अंदर कब्जा करके बैठा हुआ है। दूसरे नंबर पे आते तो दूसरे नंबर पे भाई महिंद्रा। देखो भाई पेट्रोल वर्जन, डीजल वर्जन के अंदर तो महिंद्रा भाई पूरे राज कर रही है। वहीं अगर ईवी सेगमेंट में लोगों तो ईवी सेगमेंट के अंदर भी महिंद्रा की गाड़ियां राज करने पे तुली हुई है भाई, क्योंकि अप्रैल में महिंद्रा की इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकी थी 5809 यूनिट, तो मई में बिकी है 6134 यूनिट। ईवी मार्केट का 23% कब्जा करके रखा हुआ है, तो MG को भी पीछे छोड़ चुके हैं। धीरे धीरे ये ग्रोथ कर रहे हैं महिंद्रा। मैंने बोला ना, इंडिया के अंदर अगर लोग ईवी गाड़ी चूज कर रहे हैं तो इंडियन ब्रांड को ही प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि पहले नंबर पे है हमारी टाटा। टाटा इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर राज करने लगा हुआ है। जैसे पेट्रोल के अंदर
वैसी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर, क्योंकि बजट फ्रेंडली ईवी से लेके लग्जरी ईवी तक टाटा सारी गाड़ियां लॉन्च कर रहा है। अप्रैल में सेल करी थी 9,209 यूनिट, और इस बार भाई मई के महीने में सीधा रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 10,000 का आंकड़ा पार कर दिया, क्योंकि इस बार ये बिकी है 10,238 यूनिट, जिसे टाटा ने सीधा मार्केट के अंदर 38% का मार्केट शेयर कब्जा लिया है। भाई अब आपको एक ब्रांड का नाम आप मिस कर गए हो, बहुत इंटरनेशनल ब्रांड है भाई, BYD से भी पहला ब्रांड है और बहुत तगड़ा ब्रांड है, टेस्ला। आखिर इंडिया में कैसा काम कर रहे हैं? हाँ, टेस्ला की गाड़ी बिकी है इंडिया के अंदर भाई, पर जिस प्राइस पॉइंट के अंदर वो गाड़ी दे रही है ना, मतलब लॉन्च कर रही है इंडिया के अंदर, वो जस्टिफाई नहीं कर रही अपने फ्यूचर को भाई। भले ही अमेरिकन कंपनी है, पर वो इस लेवल की इंडिया के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएगी जिस हिसाब से उनका सेल चल रही है। अप्रैल में बिकी थी 48 यूनिट, मई में बिकी है भाई सिर्फ 35 यूनिट। इसका तो डाउनफॉल शुरू हो चुका है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले 6 महीने में 1-2 यूनिट ही बिकनी शुरू हो जाएंगी इनकी। अब आते हैं उस सेगमेंट पर जो इंडिया की जान है, यानी कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर। पहले हम स्कूटी की बात करेंगे और साथ में बाइक की भी बात करेंगे। देखो, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर तो बहुत बिक रहा है इंडिया के अंदर, वो कहीं ना कहीं पेट्रोल को छोड़ने लग रहे हैं लोग, क्योंकि सेल रिपोर्ट बता रही है भाई बहुत तगड़ा सेल हो रही है ईवी स्कूटर्स की इंडिया के अंदर। क्योंकि 5वें नंबर पे है ओला इलेक्ट्रिक। मैं यार इसकी इतनी बिक रही है, इसकी इतनी कंप्लेंट आ रही है, फिर भी ये इतना बिक रहा है, तो इंडिया के अंदर भाई लोग चूज कर रहे हैं। क्योंकि अप्रैल के महीने में ओला की स्कूटियां बिकी थी 12,327 यूनिट, पर मई में बिकी है 15,140 यूनिट। 22% की ग्रोथ करी है इन्होंने, तो कहीं ना कहीं राहत की सांस ले रहे हैं ओला वाले, क्योंकि जिस हिसाब से इनकी मार्केट के अंदर कंप्लेंट बन रही है। चौथे नंबर पे आते हैं, तो चौथे नंबर पे भाई वन ऑफ द ट्रस्टेड ब्रांड हीरो की वीडा। मई के अंदर वीडा की स्कूटी बिकी है 19% की बढ़त करी है अप्रैल के महीने में वीडा ने। धीरे धीरे वीडा जो है अपनी पहचान बढ़ा रहा है, पर अगर वीडा के अंदर इंप्रूवमेंट लाना है, सेल को बूस्ट करना है, तो धीरे धीरे आपको रेंज बढ़ानी पड़ेगी, तभी आपकी सेल जो है बूस्ट मार पाएगी। तीसरे नंबर पे आता है एक इंडियन ब्रांड, यानी कि एथर एनर्जी। भाई एथर इंडिया के अंदर टॉप नॉच क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, फैसिलिटीज भी अच्छी है उसकी, और सर्विस सेंटर भी अच्छे हैं, और पार्ट्स भी काफी अच्छे हैं। लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी के लिए अगर आप गाड़ी स्कूटी देख रहे हैं, तो एथर वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है इंडिया के अंदर। अप्रैल के महीने में एथर ने बेची थी 28,460 यूनिट। मई आंकड़ा जो है मई में थोड़ा सा गड़बड़ा गया, ज्यादा नहीं गड़बड़ाया, 200-300 यूनिट का फर्क है। इस बार इन्होंने मई में सेल करी है 28,190 यूनिट। थोड़ा बहुत फर्क आया है, पर एथर के ट्रस्टेड है इंडिया के अंदर। दूसरे नंबर पे आते हैं, दूसरे नंबर पे भाई बजाज चेतक। देखो, बजाज जो है इंडिया के अंदर बहुत पुराना ब्रांड है, और चेतक तो इनका वन ऑफ स्कूटर था अपने टाइम के अंदर, पर उसी के नाम से यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्कूटर भी लॉन्च करा गया रेवोल्यूशन के लिए। अच्छी सेल करी है इन्होंने इस बार, कल के कंपेयर में मई में इन्होंने काफी अच्छी सेल करी है। इन्होंने इस बार सेल करी है 39,105 यूनिट। उन्होंने 13% की बढ़ोतरी करी है, जो कि काफी अच्छी है इलेक्ट्रिक सेगमेंट के अंदर। नंबर 1 पर है टीवीएस मोटर्स। इलेक्ट्रिक स्कूटीज में किंग है भाई टीवीएस मोटर्स। iQube ले लो या फिर आप ऑर्बिटर ले लो, अच्छी सेल कर रही है, क्योंकि इस बार इन्होंने सेल करी है 42,444 यूनिट। अप्रैल में तकरीबन 40,000 के आसपास थी, तो कहीं ना कहीं इन्होंने अच्छी सेल पकड़ करके रखी हुई है। तो दोस्तों, यह था पूरा मई का सेल रिपोर्ट आंकड़ा। इंडिया के अंदर लोग जो धीरे धीरे ईवी की तरफ स्विच हो रहे हैं, और आंकड़े बता रहे हैं, गाड़ी के अंदर ले लो चाहे ईवी सेगमेंट स्कूटर के अंदर ले लो, लोग ईवी की तरफ स्विच हो रहे हैं इंडिया के अंदर। कहीं ना कहीं पेट्रोल को छोड़ने का निर्णय लोगों ने बना लिया है, तो कहीं ना कहीं ईवी की तरफ स्विच हो रहे हैं। तो यही था कुछ मई का सेल रिपोर्ट आंकड़ा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलना है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ।